आप अभी लाइव हैं और इस प्रसारण में हम आपको बता रहे थे दिल्ली के बारे में। दिल्ली को आप जिस प्रकार से जानते हैं वो आम तौर पे अलग अलग प्रोटेस्ट के माध्यम से और दिल्ली को अलग अलग जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके बारे में धरना करते हुए आप इस समय विशेष तौर पे देख रहे हैं। दिल्ली को पानी की किल्लत के लिए डब्बा लेकर के दौड़ते हुए आपने देखा है और दिल्ली में नाव चलाते भी हमने देखा है 2 दिन 4 दिन की बारिश की वजह से। दिल्ली के लोगों के पास जो अपनी परेशानियां हैं उसके लिए कितना न्याय मिल रहा है, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अभी जेल में हैं। शराब घोटाला और एक पे एक शराब फ्री के बारे में पूरे देश में अलग अलग चर्चाएं हो रही हैं और हम फिर से चुनाव के इस देश में दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तैयारी करवा रहे हैं। हरियाणा में भी विधानसभा चुनाव है, जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा चुनाव है और आने वाले समय में अलग अलग राज्यों में बहुत सारे चुनाव आपको देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन इसमें जो मुद्दे हैं आम आदमी पार्टी के वो बचे हैं, यानी हम आम आदमी पार्टी का मतलब अरविंद केजरीवाल की बात कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी के जो जितने मुद्दे बचे हुए हैं उन पे कौन बात करने के लिए तैयार है। भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से केंद्र शासित प्रदेश को अपने तरीके से चला रही है, वहाँ की जो पुलिस व्यवस्था है, वहाँ का जो प्रशासन है और जो वहाँ का सामाजिक ढांचा है उसके बारे में उसको कितना बचाने का काम कर रही है। लोकतंत्र की जड़ें दिल्ली में कितनी मजबूत है, इन सारे अहम प्रश्नों पर कौन बात करेगा। अगर हम बात करें यहाँ के प्रशासन की, यहाँ के शासन की, तो अकाउंटेबिलिटी किसी की बची नहीं है, कोई भी जवाबदेह नहीं है। और इस बिना जवाबदेही वाले शहर में जो यहाँ के लोग हैं अपनी समस्याओं को लेकर के, अपने न्याय को लेकर के किसके पास जा रहे हैं, इन्हीं सारी चीज़ों को हम सत्याग्रह विद हेमंत भट्ट के इस विशेष सेशन में कवर कर रहे हैं और लोगों से जानने का प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पे बदलते हुए समय में आम आदमी है वो महंगाई को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के और भी विभिन्न जो घटनाएं हैं उस घटनाक्रम को देखते हुए किस प्रकार से अपना जीवन जी रहा है और वो जीवन उसके लिए कितना कठिन हो गया है। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ बहुत सारी भीड़ दिखाई दे रही है और इस समय हम चांदनी चौक और लाल किले के मध्य में इस विशेष कार्यक्रम को लोगों के बीच में कवर कर रहे हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण और अहम रहने वाला है ये जो सेशन है। आप जरूर बने रहें, चूँकि हम प्रयास करेंगे कि ये दिल्ली के लोग बताएंगे कि दिल्ली में क्या हो रहा है। हम भारत के अंतिम गांव में बैठ करके दिल्ली को नहीं जान सकते हैं। तो जहां सूर्य की किरणें नहीं पहुंच रही हैं, जहां पे सरकार की नज़रें नहीं पहुंच रही हैं, हम प्रयास करेंगे कि सत्याग्रह विद हेमंत भट्ट के इस विशेष कार्यक्रम में वहां तक पहुंचे, गांव के अंतिम आदमी तक उसकी अलग अलग जो घटनाएं हैं उसको पहुंचाएं। आप बने रहें इस विशेष कार्यक्रम में और आप थोड़ा सा धीरे धीरे आइएगा, हम लोगों से बातचीत करेंगे। सर 1 मिनट, सभी लोग भाग रहे हैं और विशेष असहजता होती है लोगों को बात करने में। सबसे बड़ी परेशानी ये है कि जो दिल्ली के लोग हैं वो बहुत स्मार्ट हैं, बहुत ज़्यादा ज्ञान भी है उनके समय में और दिल्ली को पुराने समय में इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता है। तो विशाल इतिहास के बाद जिस प्रकार से दिल्ली की सामाजिक व्यवस्था टेढ़ी हुई है, जो ज्ञान का जो मुखर होकर के बोलने की जो छवि है, मुझे लग रहा है कि वो व्हाट्सएप में और अलग अलग सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा है और उसी इन्वॉल्वमेंट ने जो द्वंद्व है, जो सामाजिक जो विभेद है, जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको और अपने चरम पे कर दिया है और यही सारा जो ताना बाना है वो अभी चांदनी चौक में है। आप बने रहे हमारे साथ, आप थोड़ा सा आएंगे, हम इन लोगों से बात करेंगे जो लोग पीछे खा रहे हैं। सर क्या नाम है आपका? नन्हे, आप यहाँ पे रिक्शा चलाते हैं, चांदनी चौक को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, क्या बताना चाहेंगे चांदनी चौक में? और हम चांदनी चौक में रहते हैं। आप रहते नहीं हैं, ठीक है। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद रबीउल हक। आप यहाँ पे रिक्शा चलाते हैं, चांदनी चौक के बारे में और यहाँ की सरकार के बारे में आप लोग का जीवन कैसा अभी चल रहा है? अभी तो बुरा चल रहा है। बुरा चल रहा है। कौन सी परेशानियाँ आप लोगों के पास? परेशानी कितने रिक्शा चलते, इतना रिक्शा नहीं था, अभी इतना रिक्शा हो गया। अब ऑटो वाला भी इधर आ गया, हम लोग को रिक्शा चलाने दिक्कत हो रहा है। अच्छा एक बात बताइए, कभी सरकार आम आदमी के जीवन में जो दुख है वो जो परेशानियां हैं कोई मदद करती है क्या कभी? वो पार्टी के बारे में मालूम नहीं मेरा। कोई मदद नहीं करी। क्या नाम है आपका? इधर आइए। जय नारायण। आप बैग लेके घूम रहे हैं, क्या करते हैं आप? ये 20 साल से भटक रहा हूँ, ये करता क्या हूँ, काम के चक्कर में भटक रहा हूँ। अब तक काम 20 साल से आप भटक रहे हैं? 20 साल से। ये सत्याग्रह के पहले मेंबर हैं और ये बता रहे हैं कि पिछले 20 सालों से आप चांदनी चौक में ही घूम रहे हैं। हाँ, ये कंपनी बाग में घूम रहे हैं। तो जीवन जीने के लिए क्या करते हैं? नौकरी करता हूँ, नौकरी मिले जब तो करता हूँ, मिलती नहीं नौकरी। नौकरी ही नहीं मिलती है। और हैं कहाँ से आप?
मैं तो यूपी से हूँ, यूपी में कहाँ से है? इटावा से। इटावा से हैं, मैनपुरी, इटावा, ये सब एक जगह से हाँ। पश्चिमी यूपी से हैं खास तौर पे। हाँ। एक बात बताइए कि आम आदमी के जीवन में सरकारें कितना काम करती हैं, सरकार से आप लोग आम आदमी को कितना फायदा मिलता है? कोई फायदा नहीं मिला मुझे तो आज तक कोई फायदा नहीं मिला। आप समझ सकते हैं कि ये सितंबर का 2024 है और सरकार जो है वो कुपोषण को लेकर के पूरे भारत में कैंपेन चला रही है। हम जानना चाह रहे हैं कि जो आम आदमी है वो कितना प्रभावित है सरकार से, और सरकार की योजनाएं जो है वो उसके जीवन में उसको कितना लाभान्वित करती हैं। आप इटावा से कितने साल पहले यहाँ आए थे? मैं 87 में आ गया था, इंदिरा मेरे सामने मरी थी। जब 84 में उनकी डेथ हुई थी और आप 83 में आ गए हाँ, थे। 83 से आपके बच्चे हैं या शादीशुदा हैं कि नहीं? शादी सब कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं। तो वो आप अपने बच्चों, अभी तो आपका उम्र मुझे लगता है कि 55-60 साल के आसपास 51 हो गई। 51 साल हो गए। तो आप अपने बच्चों के साथ क्यों नहीं रहते हैं? वो बच्चे उस लायक नहीं है या उनसे प्रेम नहीं रह गया है? प्रेम बच्चों के साथ रहता तो हूँ, लेकिन काम मिलेगा, काम करके बच्चों को खिलाऊंगा, जब भी तो बच्चों के साथ रहूंगा। तो बच्चे अब उस लायक नहीं है क्या कि आपको कमा के खिलाएं? इस लायक तो नहीं जो हमें कमा के खिलाए, हमें उन्हें खिलाना पड़ता। अभी तो फिलहाल कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं। हाँ, एक लड़की। सबसे बड़ा कितना साल का? सबसे बड़ा है 16-17 साल का। हम बार बार आपको बताते रहे हैं कि दिल्ली का जो दिल है वो स्मार्टफोन की दुनिया में अभी खो गया है। लोग उसको ढूंढ रहे हैं अलग अलग व्हाट्सएप पे, अलग अलग एक्स पे और अलग अलग सोशल मीडिया पे। दिल्ली के जो दिल है वो घूम रहे हैं अलग अलग इमोजीज में। और अगर हम ज़मीन पे खोजेंगे, अगर हम सड़कों पे दिल्ली के दिल वालों को खोजेंगे तो शायद हमें अभी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा और जीवन शायद बीत जाएगा ईश्वर को खोजते खोजते। लेकिन दिल्ली में जो दिल है, मुझे लगता है वो जो आत्मा है वो धीरे धीरे मरती जा रही है। उस मरती हुई इंसानियत का, उस मरती हुई आत्मा का गवाह कौन बनेगा और कौन जवाबदेह होगा इस बदलते हुए समय का? दिल्ली की इस दुर्दशा के बारे में कौन बात करेगा? और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कब तक रिहा होंगे? उनके ऊपर जो अलग अलग चार्जेस हैं वो सही हैं या गलत है? बहुत सारी बातें करेंगे हम दिल्ली के लोगों से। तो आप बने रहे इस विशेष कार्यक्रम में और देखते रहे हेमंत भट्ट के साथ ये विशेष कार्यक्रम। नमस्कार।